नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि राजस्थान पुलिस में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का पूरा नाम निम्न में से क्या है। तो ए ऑप्शन है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, बी ऑप्शन है यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक, सी ऑप्शन है अल्ट्रा सीरियल और डी ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर इसका आंसर देखें कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है, और इसका आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इसका यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि यूएसबी का पूरा नाम है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में .in का अर्थ निम्न में से क्या होता है। अभी वर्तमान में ज़्यादातर लोग ईमेल का बहुत ही यूज़ करते हैं, तो .in का अर्थ सभी को पता होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है इंडस्ट्री, बी ऑप्शन है इंडिया, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन और डी ऑप्शन है इनकम। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इंडिया, जो कि ईमेल एड्रेस में .in लिखा होता है, इसका अर्थ होता है इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना निम्न में से क्या कहलाता है। जैसे कंप्यूटर चल रहा हो और वापस उसको रीस्टार्ट करना निम्न में से क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है बूटिंग, बी ऑप्शन है स्टार्टिंग, सी ऑप्शन है रीबूटिंग और डी ऑप्शन है सेकंड स्टार्टिंग। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इसका रीबूटिंग। जैसे पहले कंप्यूटर चल रहा हो वापस रीस्टार्ट करना, उसे हम रीबूटिंग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ का तात्पर्य निम्न में से क्या होता है। जो MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ लिखा होता है उसका तात्पर्य क्या होता है। तो ए ऑप्शन है क्लिप आर्ट, बी ऑप्शन है वर्क आर्ट, सी ऑप्शन है स्मार्ट चार्ट और डी ऑप्शन है स्मार्ट क्लिप। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा क्लिप आर्ट, जो कि रेडी टू यूज़ का तात्पर्य होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 5 क्वेश्चन है ई कॉमर्स का पूरा अर्थ निम्न में से क्या है। इसका आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। तो ए ऑप्शन है इंग्लिश कॉमर्स, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कॉमर्स और डी ऑप्शन है एलिमेंट कॉमर्स। अगर इसका आंसर देखें, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर इसका हम आंसर देखें तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि ई कॉमर्स का पूरा अर्थ होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 6 क्वेश्चन है किसी भी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है अल्टर प्लस के, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस के, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम। तो अगर इसका आंसर देखें तो कंट्रोल प्लस के दबाकर या शॉर्टकट की दबाकर कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक जोड़ा जा सकता है। 7th क्वेश्चन है हजारों पिक्सल से बनी छवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है। जो हजारों पिक्सल से बनी छवियों को हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है बीट मैप, बी ऑप्शन है वेक्टर, सी ऑप्शन है स्टोरी बोर्ड और डी ऑप्शन है ग्राफिक्स। तो यह भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा बीट मैप कहा जाता है। हजारों पिक्सल से बनी छवियों को हम बीट मैप कहते हैं। 8 क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक हम कितने कैरेक्टर्स में नाम रख सकते हैं। तो ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 31। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा 31 कैरेक्टर्स में हम नाम वर्कशीट का रख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना निम्न में से क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है फ्लो चार्ट, बी ऑप्शन है ER डायग्राम, सी ऑप्शन है ग्राफ और डी ऑप्शन है मैप। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसका हम आंसर देखें तो आंसर होगा इसका फ्लो चार्ट, जो कि किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है 5 दिसंबर को, बी ऑप्शन है 15 दिसंबर को, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर को और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर को। अगर इसका आंसर देखें, और इसका आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, तो अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो आज की YouTube क्लासेस में बस इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।